हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और हम लोग अब 64 अंगा भक्ति थी ना, तो उसका 63rd है। और 63rd क्या है? नाम संकीर्तन। हाँ, मतलब मैं कैसे समझाऊं मैं। 64 अंगा भक्ति है, उसमें 5 जो मुख्य साधन हैं उनको फिर से बता रहे हैं, उनके महत्व को एम्फसाइज करने के लिए। तो उसी में नाम संकीर्तन है। अभी ऑफ कीजिए माइक। हाँ, अब इससे पहले कि श्लोक में जाए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे प्राण। प्राण के बिना तो हमारी ना आंख चलेगी, ना नाक चलेगा, ना कान चलेगा। सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम को जानते हैं। उसमें लिखा हुआ है विद्या वधु जीवनम। जीवन बोले तो प्राण। तो जैसे प्राण के बिना देह चलना वाला ही नहीं है, ऐसे विद्या वधु अर्थात भक्ति देवी के प्राण हैं, जीवन है श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण, या श्री मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब कृष्ण, राधा कृष्ण का नामोच्चारण। समझ में आ गया? आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा है। समझ में आ गया तो लेट मी जस्ट सी, किसके अभी तक 16 माला नहीं हुआ है? कोई तो हाथ खड़ा करो। आपका नहीं हुआ? वाओ, वृंदावन में रह के भी नहीं हुआ? व्हाट इज दिस? अच्छा, सुंदरी माधुरी माता जी का नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या करें जी, पूरे दुनिया का सब झमेला रखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। तो अब प्राण पूरे नहीं हुए आपके भी समझे? 16 प्राण है, पूरा भर लिया करिए। अरे टायर में थोड़ा हवा कम है समझे ना, जब टायर में हवा कम होती है तो गाड़ी धीरे चलती है ना, ज़्यादा पेट्रोल खाती है। तो अब मैं समझता हूँ अगर एक ये बात समझ में आ गई तो आपका 16 माला आपके ब्रेकफास्ट के पहले जरूर होने लग जाएगा। पहले प्राण पी लें, इज इट नॉट? पहले प्राणायाम कर लें, तब तो भक्ति जी देवी में प्राण होगा। एक और बात है, केवल भगवान का नामोच्चारण ही कीर्तन नहीं होता है, श्रीमद् भागवतम का कीर्तन भी होता है। इसलिए भागवतम को सुनते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, जो कीर्तन किया जा रहा है, तो वह भी भक्ति में प्राण फूंकता है। अच्छा, भक्ति का प्राण क्या है? श्रद्धा। तो अब श्रद्धा होगी तब वो भक्ति करेगा। सिंपल है, इज इट नॉट? आप लोग श्रद्धा है, तब आप यहाँ पे आए तो आप ये भी देखते हैं कि भागवतम सुनने से भगवान की भक्ति में प्राण बढ़ जाता है, मतलब श्रद्धा बढ़ती। तो ये दो चीज एकदम कस के पकड़नी है, भगवान के नाम का उच्चारण और भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद क्यों कहते हैं कि 90% प्रगति भक्ति में श्रवण कीर्तन होते हैं। अब तो क्लियर हो रहा है ना क्यों? भाई प्राण है ना, प्राण ही गायब कर देंगे तो कैसे कुछ चलेगा। हम थोड़ी देर आज हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग पानी नहीं पीते, चल जाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, चलेगा, ये भी चल जाएगा एक दिन के लिए। और हम कहें कि अब हवा भी नहीं लेंगे, तो ये अब आप समझ गए ना कि कितना जरूरी है। हो सकता है कि एक दिन अर्चा विग्रह की सेवा ना कर पाए, कोई बात नहीं कर पाए। हो सकता है कि और बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं हो पाया। लेकिन अब ये कहे कि हो सकता है कि चैंटिंग नहीं करें, तब गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग नाम संकीर्तन के बारे में कुछ सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। द्वितीय स्कंद भागवत से 2.1.11 भागवतम का ये श्लोक शुकदेव गोस्वामी जी ने बोला है। एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम्, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम्, योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्, योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम्, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम्, योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्, योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्, एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम्, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम्, योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्, योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। माता जी यहाँ बैठ जाएंगे, आप उधर बैठ जाओ, पीछे बैठो आराम से। हाँ, यस, बोलिए।
एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयम् एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम् योगिनां नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। वो कुर्सी हटा दीजिए, वो डब्बा हटा दीजिए, उधर कुछ बिछा दीजिए तो भक्त लोग बैठ पाएंगे आराम से। ओके, श्लोक नाम संकीर्तन 63 भक्ति का अंग। 63वां मतलब ये रिपीट हो रहा है। ये रिपीट करने की जरूरत भी है ना, क्योंकि जनरली सोचते हैं टेक अवे पॉइंट क्या है। टेक अवे 5 पॉइंट हैं, तो ये लास्ट टेक अवे है। अच्छा, इसको भी एकदम लास्ट में रखें कि कोई भूल ना जाए। मैं पूछूं कल क्या भक्ति के अंग के बारे में सुन रहे थे? भूल गए ना? ये इसीलिए लास्ट में रखे भैया। नाम संकीर्तन इंपॉर्टेंट है, सुन लो उसको। नाम संकीर्तन के विषय में श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 1.11 मीन्स 2.1.11 में उक्त है, हे राजन। कौन राजन? परीक्षित महाराज। महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। ये बड़ा इंकरेजिंग है। कोई कहे प्रभु जी हम जब कल ही बोल रहे थे कि जब कर रहे हैं और अनर्थ बाहर आ रहे हैं। यार बेटा कुछ भी आए टेंशन मत लो। आपको सब कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उसके और इसके बीच में हो। कुछ नहीं चाहिए और कुछ चाहिए। सबके लिए हरे कृष्ण मंत्र है। दिस इज वेरी नाइस। ही डजंट हेट यू एनी फॉर नो मैटर व्हाट डिजायर्स यू हैव, ही डजंट हेट यू फॉर दैट। कृष्णाज नेम इज ओपन फॉर एवरीवन। हे नृप, अनुभव देखिए, हे राजन, इच्छताम, जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक है। तो आज आप सुन रहे हैं क्लास में, बस तो सब लोग मुझे निष्काम लगते हैं, फिर भी अगर लिस्ट हो तो लंबी लिख लेना। ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, ऐसा लिख लीजिएगा अगर हैं तो। अब यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि देखिए, जैसे इस जगत में लोग पूजा करते हैं कि हमारा लड़का हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, तो ऐसे भी जप किया जा सकता है और इसमें कोई भय की बात नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप कभी कभी लोगों को बोलेंगे एकदम निष्काम होकर भक्ति करो, अब उसके हृदय में वासना भरी पड़ी है, वो कैसे निष्काम होकर भक्ति करेगा? तो यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? जो परम निष्काम है, सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने जगत में कुछ नहीं चाहिए था, वह भी बोल रहे हैं कि जिन्हें सब कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, वो सब के लिए भगवान का नाम उच्चारण है। और ये हमने अपने आंखों से देखा, अपने संग तो देखा ही है। हमारे तो वहाँ सिलेक्शन कराई दिया IIT में, लेकिन साथ साथ एक भक्त थे, उनका CA में नहीं हो रहा था, लगे पड़े फेल हो जाए। हमने कहा माला करो। 8 माला जब करने लगे, एकदम से आया एक दिन, मैं मतलब आश्रम में स्नान करके आ रहा था, लौट करके गमछा बांध करके, प्रभु जी मिठाई लीजिए। मैंने कहा रुक जाओ यार, अभी तो लग तो लगा लेना। तो क्या हो गया भाई? प्रभु जी हो गया, पास हो गया। अब कठिनाई ये है कि जब लोग तत्व नहीं सुनते, तो अब 8 का 4 रोज हो सकता, कभी 1 हो, अब तो हो गया ना। बट फिर भी जो नाम उच्चारण किए वो उनके अकाउंट में गया। आई एम वेरी हैप्पी। एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, सच्ची घटना। वो नंबर मेरे पास का नाम क्षितिज, उसको आर्मी में जाना था और हर बार 0.1% से रह जाए एग्जाम में। कुछ होता है ना, NDA का एग्जाम होता है जो, तो उस समय गौशाला में एक बड़े प्रसिद्ध, हमारे बड़े पावरफुल ज्योतिषाचार्य रहा करते थे। तो अब कंटेंट इज ब्लड, सभी लेकिन ब्लड है। आपके यहाँ पे नेट गड़बड़ होगा मुश्किल से, ठीक है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब उसके रह जाए तो अब वो लक्ष्मीकांत जी का नाम था, हमारे मित्र। तो बोले तुम्हारा काल सर्प योग है, बड़ा मुश्किल है। और बोले भी 1-2% से रह जाते हो ना, ये लोग शायद पहले से इनके फॉर्मूले रहते हैं कि, लेकिन जो भी हो, ही वॉज नोइंग इट। हाँ रह जाते, क्या करना चाहिए? बोले 21,000 रुपये खर्च होगा। मैंने कहा क्या करेगा यार 21,000 रुपये, तो 4 माला कर। 4 माला कर रहे थे, वहीं आज आर्मी में पोस्टिंग हो गई। अब अलग बात है, वो अलग रो रहे हैं कि यहाँ तो बहुत रगड़ते हैं, वो एक अलग बात है। इच्छा तो पूरी हुई ना, आप करके देख लेना। आप लोग ऐसा मुझे बता देना कि भाई ये इच्छा है ये, और एक माता जी को शादी करने की इच्छा है डिवोटी लड़के से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लिख दो, बोलो आई हैव बीन मैरिड टू अ डिवोटी बॉय एंड देन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। भाई क्या लॉजिक, क्या जरा समझिए। देखिए, इस जगत में हम जानते हैं, हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो देवता ओबलाइज्ड हो जाता है और हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, लेकिन कर्म काट के नहीं।
देवः कर्म सचिव, आपके पूर्व कर्म के अनुसार जो लिखा हुआ है, मय्येव विहितानि तानि, मतलब भगवान विहित किए भाई, इसने ऐसा कर्म किया, इसके अनुसार से दो। लेकिन जब भगवान देना चाहते हैं तो वो कर्म के अनुसार नहीं देते हैं भाई साहब। इज इट सिंकिंग? ये क्लियर हो रहा है? भगवान कर्म के बंधन में नहीं है, तो अब जो नामोच्चारण करता है वो तो उसको मुक्ति देने के फेरे में रहते हैं, बल्कि वो इतने ओबलाइज्ड हैं कि नामोच्चारण करने वाले कि अगर भोग और मोक्ष देकर के छूट जाए तो बड़ा अच्छा मानते हैं। मैं समझे बात? आपने, किसी ने आपको लोन दिया, अब कह रहा है कि देखिए लोन के बदले में आप मुझे 2 दाने सरसों के दाने दे दीजिए आप। तो किसी का 12 करोड़ का लोन हो और कोई कहे कि ऐसा करे 2 सरसों के दाने दे दीजिए हमको, बस हम मान जाएंगे, तो आप खुश होंगे कि नहीं? अरे यार बच गए, यार बच गए। तो भगवान का जो नामोच्चारण करता है, भगवान कहते हैं ऋणी, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। तो अब ऋण चुकाने के लिए थोड़ा सा वही कुछ एक कचरा कोई मांग ले कि शादी करना है या नौकरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हैव इट। आप कुछ लॉजिक समझ रहे हैं? तो ऋण चुकाने के लिए भगवान कर देते हैं। आप ट्राई करके देखना, हम 2 केस तो 3 केस देखे, अपना केस देखिए और दूसरे व्यक्ति का केस देखिए, 3 लोगों का केस तो हम देख चुके हैं जिनको कोई होप नहीं थी कि सीएम पास होंगे, आज को आराम से 25 लाख के जॉब सब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खुश है, बट इच्छा पूर्ण होगी। भौतिक इच्छा से पूर्ण होने से आप सुखी नहीं होते, बट दैट्स व्हाट इट इज। तो किसी की भी इच्छा है तो भी हरे कृष्ण मंत्र जपे। निर्विद्यमानम, निर्वेद मतलब बोर हो गए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त है, भगवान के भक्त। व्हाट इज दैट? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यानी कि जिनको ना भोग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, तो ये हो गए भगवान के भक्त। उनको नहीं चाहिए, इट्स जस्ट बोरिंग, जिस सिंपली वांट टू सर्व कृष्णा, तो उनके लिए तो आनंद है। उनके लिए आनंद क्यों है भाई? जब किसी की अन्य अभिलाषा नहीं होती है तो उसको खीर बहुत अच्छी लगती है। मैं खीर कहाँ से आया? खीर में अगर बालू हो तो कैसी लगती है? कितने लोगों को बालू वाली खीर अच्छी लगती है? मदन मोहन प्रो हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? अच्छा लगता है आपको? हाथ का हाथ खड़ा किया मैंने। अब जानते हैं कि खीर में अगर बालू हो तो ना ना ना, खीर में बालू छोड़ दीजिए, अगर एक कंकड़ आ जाता है चावल में, कितना खराब लगता है। तो हमारी भक्ति में जब तक अन्न अभिलाषा रहेगी तो मजा नहीं आएगा। तो जो लोग इस प्रकार की अन्न अभिलाषा से रहित हो गए, हो गए ना निर्विद्यमाना नाम, अब उनको आता है मजा नाम उच्चारण करने में। योग, व्हाट इज दैट? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदे नासो पर ब्रह्म अविधीयते। जो योगी जन है वो राम शब्द में अनंत सुख अनुभव करते हैं। क्लियर हो गया? उनको जगत से कुछ नहीं चाहिए। जब आप कुछ नहीं चाहेंगे तब आपको भगवान कहेंगे ठीक है उसको मजा देता हूं। समझे बात? पढ़ा था ना भक्ति स्वामी सिंधु में कि अगर कोई व्यक्ति अन्य अभिलाषा से रहित होकर भगवान की भजन करता है तो भक्ति देवी प्रसन्न होकर के उसे आध्यात्मिक सुख प्रदान करती हैं। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो बता रहा हूं। ये याद रहना चाहिए प्रतिदिन जब करते समय कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। और आपके सामने चित्त में होने चाहिए, रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं कि एक बार कृष्ण बोलता हूं तो मेरा मन होता है ओह करोड़ों करोड़ों मुख हो। यू मे नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस बट यू मस्ट हैव दैट एस्पिरेशन। ये नहीं, ऑब्वियसली आप लोग नहीं सोचते होंगे कि मैं अब ब्रह्म ज्योति में लीन हो रहा हूँ। उम्मीद है कि वो तो इच्छा नहीं होगी। तो जो लोग निर्विद्यमान है, मतलब इनको मोक्ष नहीं चाहिए, जो इनको भोग नहीं चाहिए, इनको सिद्धि नहीं चाहिए, हो गए भक्त भगवान के। उनके लिए भी काफी बड़ी कैटेगरी होगी ना। एक जिनको सब कुछ चाहिए, हर प्रकार की चीज, जो जिनको कुछ भी भौतिक नहीं चाहिए, और योगी नाम मतलब जो आत्मसंतुष्ट है, ब्रह्म ज्ञानी। एतत्, यह हरिर नामानुकीर्तन, हरि के नाम का अनुगत पूर्वक अथवा निरंतर कीर्तन ही अकुतो भयम निर्णीतम, समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त मार्ग निर्धारित किया गया है। देखिए एक बात तो समझ में आ रही है, भाई भोग जिनको चाहिए उनको भगवान संतुष्ट करेंगे, जो भगवान के भक्त उनको भी भगवान का नाम उच्चारण करना है, लेकिन जिनको ब्रह्म की अनुभूति चाहिए उनको क्यों? अब देखिए इंटरेस्टिंग है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, अमृतस्य अव्ययस्य च, मैं ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा हूं। ठीक है, तो भगवान अगर ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा है तो भगवान का नाम उस ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा है कि नहीं है? वो दोनों एक ही व्यक्ति है कि नहीं?
तो भगवान के नाम के द्वारा जब हृदय पवित्र होता है तो व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति भी होती है, अगर वो चाहता है उस तरह से। तो भक्ति देवी की कृपा से ब्रह्म ज्योति का भी अनुभव हो जाता है, उसके बिना नहीं होता है। प्रमाण, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतीत्ययान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वहां भी ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवान की भक्ति करके ब्रह्मानुभव भी हो जाता है, अगर वो चाहता है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हरे कृष्ण मंत्र के बिना, भगवान का नामोच्चारण के बिना ब्रह्म की अनुभूति भी नहीं होती। इसलिए मैं नाम दे रहा हूं, एक शिवानंद स्वामी नाम के एक बहुत बड़े इंपर्सनलिस्ट हुए थे, आप जानते हैं उनके बारे में, बहुत बड़े इंपर्सनलिस्ट, और उन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। उनके कुछ एक्सर्प्ट्स को परम पूज्य भक्ति विकास महाराज भी कोट करते हैं अपने ब्रह्मचर्य की बुक में, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, सेल्फ रिलाइज सोल। तो वह भी लिखते हैं भगवान का नाम बोलो, भगवान का नाम बोलो, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो। आई मीन ऑब्वियसली भगवान का नाम इज नॉट ओनली फॉर ब्रह्मचर्य, भक्ति बढ़ानी चाहिए, अपने आप ब्रह्मचर्य हो जाता है, लेकिन उनका तो चाहिए था ना शुद्ध जीवन जिए, ब्रह्मचारी रह सकें। तो ये है इंटरेस्टिंग है। इधर भी जो एक है श्रृंगेरी मठ है, नो नॉट श्रृंगेरी, मुंगेर में कौन सा मठ है भाई? मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा करके है, नालंदा नहीं प्रभु जी, मुंगेर में, बिहार में मुंगेर एक नाम का स्थान है। वहां भी जो इंपर्सनल स्कूल के जो हेड हैं वो लोग भी भगवान का नाम बोलने के लिए बोलते हैं। दे अप्रिशिएट प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया, बट फॉर ऑल डिफरेंट रीजंस। बट कोई दिक्कत नहीं, नाम बोल रहे हो, अच्छा। अनुकीर्तन बोले तो अनुगत पूर्वक, अनुगत पूर्वक मतलब अपने मन से ना सोच ले कि हम कोई भी नाम बोल रहे हैं भगवान का नाम हो गया, कि दुर्गा जी का नाम, शिव जी का नाम या और किसी व्यक्ति का नाम वो हरि के नाम के बराबर, ऐसा नहीं। हरि का नाम क्या है ये सीख लेना चाहिए और उसके बाद ही वैसा बोलना चाहिए, ठीक है। अनुकीर्तन। दूसरा अनुकीर्तन मतलब निरंतर, जैसे संडे करा फिर छोड़ के ट्यूसडे को किया, फिर उसके बाद ट्यूसडे के बाद थर्सडे तो आता है समझे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी एक भक्त, हम तो नाम नहीं लेंगे, अभी 2 दिन से जब करने के लिए आए, आज फोन की, प्रभु जी दीक्षा करवा के लिए रिकमेंड कर सकते हैं आप? हमने कहा 2 दिन में आप दीक्षित होना चाहते हैं, एटलीस्ट हमने कहा कम से कम 5 साल तो भजन करो क्योंकि हम देखते हैं कि लोग दीक्षा के बाद रोक देते हैं चैंटिंग, नो हो गया दीक्षा, अब तो लिबरेशन की हो गया ना, लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे आ गए। नहीं, अनुकीर्तन every day, that should be your first priority. every day कीर्तन। और कीर्तन, आज इंटरेस्टिंग बात हमने सीखी भाई। आज श्रीमान हरि पार्षद प्रभु का प्रवचन सुन रहा था और वो बता रहे थे कि एक वेद में शिक्षा नाम का सेक्शन है, शिक्षा, और उसमें सिखाते हैं कि क ख ग कैसे बोलना चाहिए। यू कांट से, आप का से बोल सकते हैं, यू कांट से लाइक दिस। तो क एक विशेष तरह से बोला जाएगा और ग विशेष तरह से बोला। मैंने बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, तो यानी कृष्णा शुड नॉट बी सो लाइक यू कांट चैंट लाइक दिस, वेदास डोंट परमिट यू टू चैंट लाइक दिस। कृष्णा बोलना पड़ेगा, कृष्णा लाइक दैट। समझ रहे मेरी बात? एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है हर अक्षर को बोलने का। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राम हरे। यह तरीका अपराध है, चैतन्य चरितामृत में बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं। चैंटिंग इज सिंपल बट वन शुड प्रैक्टिस इट वेरी सीरियसली। हम हर दिन ये सोचते हैं कि भाई एक नाम के बराबर जब करोड़ों करोड़ों यज्ञ ही नहीं है तो बोलने में तो बहुत कम मेहनत है ना, हरे कृष्णा। और लोग इसमें भी गड़बड़ करते हैं, इसलिए अगर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं चेक कर सकूं, ये आप लोग अपने आप चेक कर लेना कि अगर मैं इसमें मेरी कम एनर्जी कम खर्च हो गई, इज इट नॉट? आपको सुनाई क्या पड़ेगा? तो आप देख रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला भी यूज हो रहा है और तब ठीक से स्पष्ट उच्चारण हो रहा है। अग्रीड। एक बहुत बड़ा लाभ हमारे संग है कि हम लोग को उच्चारण में टेंशन नहीं है कि कृष्णा रे रामो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको। यू नॉट टू अनुदात और उदात, वो सब कुछ एक ही तरह से बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अब उसमें भी अगर गड़बड़ करेगा, उसमें भी छौक मार देगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण निश निश निश, यू विल नॉट सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। अब देख लेना। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि प्रभुपाद जी हम लोग अनुकीर्तन ऐसा नहीं सिखाए चैंटिंग करने के लिए, हरे कृष्ण ना। ओके, अब ये अकुतो भयम क्यों कह रहे हैं? कुतो मतलब कुछ और भय मतलब भय। कुछ भय उसके आगे लगा दीजिए अ, मतलब जिसमें कोई भय नहीं है। अब क्या मतलब है? देखो मजेदार है।
जैसे उस व्यक्ति को भय हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये काल सर्प दोष है, तो भगवान का नाम तो काल को ही खा जाता है, तो काल का सर्प को खाने में क्या दिक्कत है। तो उनको जो संदेह था कि भाई मेरा क्या होगा, क्या ये प्रोसेस काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आप क्या संदेह को भय से लिंक कर पा रहे हैं कि प्रोसेस तो हम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन संदेह होता है कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या वहां पे भय आपको दिख गया? कैन एवरीवन सी भय ऑन दिस पॉइंट? आपने पता नहीं कभी कंपटीशन में पेपर लिखा है कि नहीं लिखा है, वी कैन रिलेट विद इट। अच्छा पेपर गया है, फिर भी क्योंकि संदेह होता है, पता नहीं नंबर ठीक आएंगे कि नहीं, क्या हम क्या कहते हैं उसको, कट बोलते थे क्या उसको, कट ऑफ, एग्जैक्टली कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इत्यादि। तो जब संदेह रहता है तब तक वो धुकधुकी बनी रहती है। इसीलिए व्यक्ति एक एग्जाम लिखता है, फिर दूसरा भी लिखता है, फिर तीसरा भी लिखता है, कहीं इधर गिरे तो कम से कम आसमान से गिरे तो कम से खजूर में अटक जाए, कुछ तो मिले। अगर आप नहीं कर रहे तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगला जन्म लेके फिर से तैयारी करना, बट आई थिंक यू कैन रिलेट विद इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। होता है इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कुछ संदेह करना ही नहीं है कि मेरे कर्म के अनुसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो आपके कर्म के अनुसार नहीं, वो भगवान की व्यवस्था के अनुसार मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भगवान के करना मित्र को ये देना है तो अब वो देंगे, उनको कोई नहीं बोल सकता। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, नाम भूल गया, मैं गौशाला में नहीं, अपने ऑफिस में बैठा था मंदिर में, उनको गौशाला के लिए कुछ डोनेशन देना था। तो इस्कॉन हैदराबाद में गए और वो अभी भी जप ही कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना किए, वहाँ पे राधा मदन मोहन कि मेरा पैसा वापस कर दो। ऐसा लग रहा है भगवान चोरी किया है लेकिन मुझे पैसे दे दो। इतने पैसे वाले हो गए बिकॉज यू हैव दैट फेथ। भगवान इतना पैसे वाला बना दीजिए, वो कैसे कैश नहीं चलता फिरता बैंक हो गया, 2 लाख लीजिए, ये लीजिए ऐसे। नहीं एक्चुअली वो उठाया, उसने सीधे 2 लाख रुपया कुछ डाल दिया गौशाला में, ऐसे थर्ड से। उसने बताया था 50 लाख रुपए डोनेशन दिए थे उसने ऐसे गौशालों को। आप जानते हैं उन व्यक्ति को, नाम मत बताना भाई, टैक्स रेड पड़ जाएगी चाहे क्या, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड। और वो भी जब कर रहे थे, मेरी चैंटिंग आपके पास भी आया था। तो ऐसी ही है। तो किसी को कुछ भौतिक चाहिए तो नोट कीजिए और उसके बाद चैंटिंग करना शुरू। हाँ एक बात ध्यान रखना कि भगवान का नाम केवल वहीं तक लिमिट नहीं होता है, वो जो उसका पुण्य आपके पास गया वो उसके बाद भी कंटिन्यू होता है। एक और भी आप जानते हैं, कीर्तन में आप जानते हो गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक बोला, वो पहुंच गया स्वर्ग और स्वर्ग का राजा बन गया। ये सब कथाएं नहीं है, केवल सत्य है। तो अगर आपके जीवन में कुछ भौतिक इच्छा है तो नोट कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। भगवान के नाम को उसे संतुष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा भय से मुक्त मार्ग क्या है? भय क्या हो सकता है? यार नहाए नहीं, यार नहाए नहीं है, कैसे जप करेंगे? तो अब यह भी कोई नियम हरे कृष्ण मंत्र में नहीं है कि आपको उसके लिए नहाना हो या व्हाटएवर, और कुछ शुद्धि का विचार हो। शुद्धि का विचार नहीं होने से कितने ही लोग जप करना शुरू कर दिए। जब हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई सुबह जल्दी उठिए, तो एक माताजी पूछी स्नान करके आना होगा, क्योंकि पहला ही भय था कि क्या बिना स्नान किए जप कर सकते हैं कि नहीं। हमने काम तो सुबह उठते ही चैंटिंग करना खत्म करते हैं, पहले स्नान कर ले, मंत्र स्नान, फिर जल स्नान। सर्वात्म स्नपनम, फिर प्रमाण क्या? प्रमाण 3-9-15 कि मरते समय एकदम अशुद्ध अवस्था में मन डिस्टर्ब है, शरीर गंदा है, और उसमें भी नाम बोल दिया बिना माला के, तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब भगवान की प्राप्ति की अशुद्ध व्यक्ति को होती है, तो इसमें भी कोई आपका नियम नहीं है। अच्छा क्योंकि हम तो नीच जाति के हैं, हम कैसे नाम बोलें? अब ये बताइए कि स्वाभाविक रूप से नीच जाति के व्यक्ति को तो भय होगा ना कि वेद पढ़े। हमें तो लगता है आजकल ब्राह्मणों को भी भय होगा। भय क्या होगा? वो पढ़ते ही नहीं है क्या होगा? कोई अच्छा चीज बताओ, यहाँ पे जितने लोग ब्राह्मण जाति से, कोई वेद पढ़ा आज तक? नहीं पढ़ते। तो भय होने के लेकिन है वहां पे भी भय हो जाएगा। मान लो ट्रेनिंग भी हो तो उसमें गलती हो गई पढ़ने में और कुछ होगा तो उल्टा रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब कोई भय नहीं है इसमें। दिस इज वेरी नाइस। और निर्णीतम का मतलब है कि देखिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये पहले से निर्धारित है, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। दिस इज वेरी नाइस। मतलब पहले के ही योगियों ने, भक्तों ने, सबने निर्णय कर लिया है कि भगवान का नाम ये अकाट्य साधन है, अमोघ साधन है। उसका आप देखेंगे इस जगत में
जब कोई डॉक्टर, आप देखना वीडियो देखना लोगों के, डॉक्टरों के, हम तो काफी देखने पड़े हमको, कह लीजिए ये रामबाण है, ये औषधि रामबाण है, सुना है आपने, बोला भी होगा। मतलब उनको भी पता है कि राम का बाण अब निकला तो वो हिट करेगा ही, है ना। ये कितने लोगों ने नहीं सुना है। हमें लगता है कोई बीमार नहीं, शायद इसलिए कोई यूट्यूब का वीडियो देखता नहीं होगा हेल्थ का, नहीं तो प्रायः हेल्थ का वीडियो देखेंगे तो वो यही उदाहरण देते हैं कि ये तो राम बाण है। इसका मतलब है कि राम बाण या राम का नाम एक दृष्टांत है। दृष्टांत वो दिए जाता है जो स्थापित हो पहले से। अरे यार तुम तो एकदम बेवकूफ हो, नहीं नहीं बेवकूफ नहीं, अरे तुम तो यार एकदम गधे हो, तो क्या बोलना चाहता है, इंटेलिजेंट हो। ये सर्वविदित बात है कि गधा बेवकूफ होता है। तो अगर किसी को बोले कि वह तुम गधे हो, तो मतलब वो दृष्टांत दे रहा है यार तुम तो एकदम गधे जैसे हो, मतलब गधे जैसे बेवकूफ, ये समझ लीजिएगा। तो दृष्टांत इज वेरी हैवी। दृष्टांत का मतलब ही होता है कि सबको पता है। आप लोग देखो कि अगर आप लोग भक्त भी नहीं थे तब भी आपने ये शब्द सुना होगा कि अरे ये तो रामबाण औषधि है। किसने नहीं सुना, जरा ये बताइए। जब आप भक्ति में नहीं थे कभी नहीं सुना ये शब्द? सुना है, और आप उससे इंट्यूट कर लेते थे, अच्छा 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 हाँ, यानी कि अमोघ है। अब समझ में आया कि ये चला तो अब ये मतलब औषधि गई पेट में तो ये काम करेगी। एक बात कह रहे, क्या हम बिना नहाए नाम लगा सकते? लगाने का क्या मतलब हाँ, जीप पे लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा कर सकते, कोई दिक्कत। हो सकता है कौन जाने भी कोई यहाँ पे भी क्लास में आ गए हो बिना नहाए अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे सामने भगवान है, तो अब हम दोपहर में रेस्ट कर देते हैं भगवान को, मैं भी रेस्ट करता हूँ। अब मैं जब उठता हूँ तो संकोच होता है कि जब तक वे स्नान नहीं करेंगे भगवान को कैसे टच कर सकते हैं। आपने इसमें सुना था भक्ति स्वामी सिंधु में, जो स्पर्श करने के योग्य है, तो ब्राह्मण दीक्षित होने मात्र से आप थोड़ा योग्य हो जाओगे। उठा मैं लार बहाता भगवान को स्पर्श कर दिया, है ना। ऐसे आप देखो कि रेटी में बहुत विचार होता है कि ये साफ है कि नहीं, हम साफ है कि नहीं, ये वस्तु साफ है कि नहीं, लेकिन जीव साफ हो या ना हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये परफेक्ट है। दिस इज वेरी नाइस। महाराज कई बार बोलते हैं कि भाई क्या आप बाथरूम में डीटी का स्नान कराएंगे? चलो अच्छा है, मैं नहा रहा हूं, भगवान को भी नहलाता नहीं, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते आप। लेकिन बहुत से भक्त लोग हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए, बाथरूम सिंगर्स मस्ट बी सिंगिंग, इज इट नॉट? मस्ट सिंगर्स एक्चुअली मस्ट सिंग, क्योंकि जो आप नाम बोलते हैं वो पानी में मिल जाता है। आपको पता है ये बात? तो शब्द जो है वो पानी में मिलता है, वो पूरा जो जल है वो पवित्र होकर के आपको स्नान कराता है। वी शुड चैंट व्हेन वी आर देयर। बल्कि यही नहीं, महाराज परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे कि राधा कुंड कहीं जा रहे होंगे, तो कुछ बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चियां, वो पॉटी कर रहे थे रास्ते में, तो बोले राधे राधे बाबा जी राधे राधे। तो वहां भी कोई कठिनाई नहीं है। अब ना बाबा को कोई दिक्कत ना बच्चों को दिक्कत पॉटी बोलते हुए राधे राधे बोल रहे, राधे राधे रहो जी। ये है, तो ये सबसे अच्छा मार्ग है, इसको पकड़ना है। एतन निर्विद्यमानन, ये जो निर्विद्यमान है, जिनको निर्वेद प्राप्त हो गया, इच्छताम जो सारी इच्छाओं से युक्त है, अकुतो बिना किसी भय का मार्ग है योगियों के लिए जो आत्मसंतुष्ट है। नृप, हे राजा, ये निर्णीत है कि हरिर नामानुकीर्तन, भगवान हरि के ही नामों का अनुकीर्तन होना चाहिए। दुर्गम संगमनी, मुमुक्षु कामी योगी अर्थात मुक्तों के लिए जिस एकमात्र निर्भय साध्य एवं साधन का निर्णय किया गया है वह है श्री हरि नाम का संकीर्तन। मतलब जो लोग परफेक्ट हो गए हैं उनको भी बिना भय के भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, बंधन नहीं लगेगा। मोक्ष प्राप्त करके लोगों को लगता है कि अरे अब जो साधन है उसको भी त्याग देना चाहिए। लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं, जो लोग मुक्ति की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन यद्यपि वे बात करते हैं नॉन डुअलिटी की, लेकिन यहां डुअलिटी है ना, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं आया कि नहीं आया? तो अब बाद में वो इस मैं को भी गायब करना चाहते हैं, तो उनको भय है कि मैं रहा तो मैं फंस जाऊंगा, समझे? ये मेरी अहमता नहीं रहनी चाहिए। कपिल देवानंद प्रभु, आई थिंक आप इससे फेमिलियर है, इज इट नॉट? हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं ना? हाँ, पहले अहम ब्रह्मास्मि, और बाद में उनकी इच्छा होती है अहम भी गायब होना चाहिए, मैं भी गायब होना चाहिए। लेकिन आप नाम मुक्ति पर्यंत बोल सकते हैं, और बोलते हैं लोग, कोई कठिनाई नहीं है। भक्ति सार प्रदर्शनी, यह समझना होगा। एक और विचारनीय बात है ना, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर आप कभी ऐसे स्थान में फंसे हो जहां साधन ना मिल रहा हो, तो बहुत बार तोड़ तोड़ के जाना पड़ता है।
किया है ना। तो आप जानते हो कि इस साधन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं यदि आगे वहां लाके छोड़ देगा, फिर पता नहीं आगे वहां साधन मिलेगा कि नहीं मिला। किसके संग नहीं हुआ है जीवन में, हाथ खड़ा करो। सब लोग को ओला ही मिलती है हर जगह से। ओ सॉरी, ओला ओला ब्ला ब्ला, आई एम सॉरी, ब्ला ब्ला। घर से तो नहीं पिकअप किया जाता, यहां से वहां गए, अब अगला साधन मिला नहीं है, वेट कर रहे घंटा भर, हुआ ना। लेकिन ये ऐसा साधन है, से कहते हैं आजकल मेट्रो में चल रहा है, फ्रॉम डोर यात्रा कुछ तो बोलते हैं ना, कि आप अपने घर से पिकअप किया जाएगा और आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ा जाएगा। क्या है उसको नाम बोलते, डोर टू डोर कुछ तो बोले, डोर टू डोर यात्रा, ऐसा कुछ तो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। डोर स्टेप सर्विस, हाँ शायद ये डोर स्टेप सर्विस। डोर स्टेप मतलब आप अपने घर से निकलेंगे, आपको पिकअप किया जाएगा और कुछ सीधे आपके डेस्टिनेशन में छोड़ दिया जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अब आप लोगों को कहाँ पिकअप किया गया है? आप लोग यहाँ तो आ गए बड़ी मेहनत करके, लेकिन प्राय तो घरों में पिकअप किया गया है ना इस समय। हरि नाम तो घर ही में ले रहे हैं, वो वहीं से उठा लिया जाएगा, सीधे वैकुंठ भेज दिया जाएगा, कहीं आपको और जाने की जरूरत नहीं है। एक साधन पकड़ लिया, दिस इज वेरी नाइस। एक साधन पकड़ लिया, आई वुड यूज द वर्ड, ट्रेन चेंज करना अच्छा नहीं लगता। क्या कोई डायरेक्ट ट्रेन है? अब तो सबको समझ में आ गया होगा, क्यों विपुल प्रभु? डायरेक्ट ट्रेन अच्छी लगती ना, यहाँ गए उसके बाद फिर वेट करो, फिर 6 घंटा वहां वेट करो। अरे नहीं भाई, ये नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट। तो ये डायरेक्ट फ्लाइट है। सबने निर्णित किया कि आपको जो भी डेस्टिनेशन है, ये नहीं कि इच्छा पूरी करना चाहते हो, देखो हरे कृष्ण मंत्र भी करो, जब इतनी इच्छा पूरी हो जाएंगे बाकी के लिए दूसरा मंत्र करो, नहीं, यही पार कर देगा। और क्या प्रमाण है? महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इहा होइते सर्व सिद्धि हो, तुम्हारी तुम्हारी जो इच्छा है वो सारी सिद्धि से पूर्ण हो जाएगी। निष्ठा से करे तो सही। देखिए हम चकित हैं, हम नाम नहीं रख सकते कि एक माता जी हैं, हम नाम गुण बता रहे हैं, नाम तो आप लोग समझ जाएंगे। वो पूरा 1:30 बजे उठ के चैंटिंग करती हैं, 16 माला रूप पहले खत्म कर देती हैं। आज मालूम चला कि उनकी जॉब ही वृंदावन में लग गई, यहीं अटल्ला चुंगी में। मैं अप्रैल शी विल गेट अराउंड 35,000 रुपीज जॉब। उनका कुछ पति भक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ है गवर्नमेंट जॉब, रहना फ्री, 35,000 रुपये, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए वृंदावन में? इज इट नॉट सिंपल सा जॉब? एंड देन शी कैन कम हियर फॉर क्लासेस ऑल्सो एंड चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। शी इज ऑलरेडी चैंट एंड बी हैप्पी। कुछ परीक्षा जरूर ली है भगवान, कुछ कठिनाई जरूर दी है, लेकिन भाई इतना आज हमको पूरा विश्वास हो गया कि ये, मैं सोच ही रहा था वो कैसे उनको वृंदावन में आएंगे। शी ऑल्सो हैड नो प्लान, वो कैसे वृंदावन में, उनका था कि कुछ भी हुआ, हमें चाहे भीख मांग के जीना पड़े, हम वृंदावन में आके रहेंगे। शी वॉज दैट डिटरमिन्ड। मैं तो बोला नहीं आप लखनऊ में रहो, ये करो वो करो, ना ना ना, हम आके। उनकी बच्ची बोली कि माँ मैं भूखी रह जाऊंगी लेकिन वृंदावन में रहूंगी। मैंने कहा कौन है भाई लोग? हु आर दीज पीपल? आई एम अफ्रेड। कौन कौन लोग कनेक्ट हो रहे हैं? एनी हाउ, एंड कृष्णा भूखा मारेंगे ऐसा? ये धाम में कोई भूखा नहीं, खा खा के जरूर मर जाएगा, लेकिन भूखा नहीं। लीवर खराब हो जाएगा खा खा करके, लेकिन भूखा नहीं मर सकता, नॉट पॉसिबल। नाम खराब हो जाएगा भगवान का। बहुत सारी जगह मीठा चल रहा है, खटाई जगह सब चल रहा है। हम अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं, खा खा के बीमार हुए, लेकिन भूखा बीमार हुआ तो ना, ऐसा नहीं, नहीं हो सकता। टीबी से नहीं हो सकता, टीबी कम खाने से हो जाता है कभी कभी। Anyhow, we just see ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे हैं ना। He is so obliged by the service of the devotee. Sincere desire also. डाउट नहीं करना। अच्छा, निर्णीत करने की क्या जरूरत है यार? इतना आसान चीज इतना बड़ा प्रभाव दिखा सकती है, केवल जीभ हिलाने से इतना हो जाएगा, केवल जीभ हिलाने से। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है, लगता बहुत छोटा सा है लेकिन काम बड़ा गंभीर करता है, बहुत तीव्रता से काम करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन पहले अंदर काम करती हैं, आपके कचरे को पहले साफ कर देती हैं और फिर अपना प्रभाव दिखानी पड़ती है। सेम टू सेम, चेतो दर्पण मार्जन। आज हम सीख ही लीजिए इस बात को। चेतो दर्पण मार्जन का मतलब है कि हमारे हृदय में जो अन्य अभिलाषाएं हैं उनको साफ करना शुरू कर देगा। यानी कि कोई व्यक्ति इच्छा से युक्त होकर भी हरि नाम करेगा, लेकिन नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना। तो जिन इच्छाओं को लेके आया वो पूरी कर देंगे भगवान, लेकिन आप देखेंगे बाद में वो सारी उसकी फ्यूटिलिटी को खत्म दिखा देंगे। कुछ फायदा नहीं था इस इच्छा को पूर्ण करने से। और सभी भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे ना कि जो इच्छाएं थी वो अपने आप गायब होती जानी। स्पेशली अगर व्यक्ति रेगुलर अच्छे से चैंटिंग करने का प्रयास करेगा उच्चारण पूर्वक, वो देखेगा कि इच्छाएं गायब ही हो गई, ऐसी गायब हो गई, आ ही नहीं रही हैं, है ना। कुछ लोग इतना मुंह मोड़ लेते हैं कि आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, है कि नहीं? किसको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ अभी तक? कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नहीं, तो बहुत खराब आदमी हो, तुम्हारे हृदय में भी नहीं आने वाले। अग्रीड?
बट चैंटिंग कीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग चैंटिंग को निगलेक्ट कर देते हैं। ये पूजा और ये सबको जो करेंगे, लेकिन चैंटिंग को निगलेक्ट करते हैं। जबकि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, हरे नामानु कीर्तनम, नाम बोल रहे हैं ना, हरि के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अमोघ है ये भक्ति सार प्रदर्शनी, बहुत सुंदर है। यह समझना होगा कि इस शास्त्र में भक्ति का वर्णन किया गया। किस शास्त्र में? मतलब इस शास्त्र में उन सभी भक्ति के अंगों के मध्य चक्रवर्ती राजा, नहीं, एक मिनट, इस शास्त्र मतलब ये भागवतम की बात हो रही है। ये भागवतम की टीका और ये टीका एक है, भागवतम से बोल रहे हैं। उन सभी भक्ति के अंगों के मध्य चक्रवर्ती राजा के सदृश वह कौन सा मुख्य अंग निर्णीत किया गया? यदि यह प्रश्न हो तो यह श्लोक उत्तर देता है। मतलब देखिए कौन सा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई व्यक्ति चक्रवर्ती राजा की सेवा कर रहा है तो अब उसको अन्य लोगों की सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सही में कोई नाम उच्चारण कर रहा है तो बाकी अंग वो नहीं भी कर पा रहा है, वो परफेक्ट है। प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अ डिवोटी हु इज चैंटिंग 16 राउंड्स। व्हाई डोंट फाइंड फॉल्ट? बिकॉज देयर इज नो फॉल्ट, देयर इज नो फॉल्ट। भगवान सब वाइप कर दिए। हमारा बाथरूम कई दिन से गंदा था, मतलब दीवाल उवाल, तो आज हम जुट गए तो हम पूरा साफ करके निकले। समझे बात? अब समझ गए एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं। हमारा बाथरूम, मेरा देख रहा है ना बाथरूम, हृदय बहुत गंदा होगा, लेकिन अगर कान में भगवान प्रवेश कर गए, जीभ से टच कर गए, तो अब वो शुद्ध करके ही निकलेंगे। निकलने तो है नहीं, वही पड़े रहेंगे, सफाई करते रहेंगे। दिस काइंड ऑफ फेथ यू मस्ट हैव। आप नहीं चाहेंगे तब भी शुद्ध करेंगे। क्यों कहे कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं लेकिन मैं शुद्ध नहीं होना चाहता, तो बेटा हम तो करना चाहते हैं। नाम प्रभु कहेंगे बोले काहे तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बोले ना तुम। कभी कभी होता ना किसी को आप बोल दी तो बहुत गर्म हो जाता है, तुम बोले ना, अब तुमको बताता हूं हम क्या करेंगे। अब आप जो बोल दिए वो बोल दिया, अब उसके बाद जो करना वो करेगा, है ना, और उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए चाहे अपराध हो चाहे कुछ भी हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए गुरु महाराज आपको पहली चीज बोलते हैं कि आपको रोज प्रसाद खाना है, 16 बार प्रसाद खाना है। नहीं, वो बोलते तो वो करना भारी हो जाता है, इज इट नॉट? 16 राउंड स्टैंड करने के लिए बोलते हैं। जिस दिन जब आपके दिमाग में ड्रिल हो जाए ना ये कि ये सबसे पहले करना है, चाहे कुछ हो जाए, लेफ्ट हो जाए चाहे राइट हो जाए, ये करना है, तब दीक्षा के लिए सोचना चाहिए। क्यों सुखदेव गोस्वामी को ये बोलना पड़ रहा है निर्णीतम, कि मैं ही नहीं बोल रहा हूं, पूरे सारे लोग पहले के बोल रहे हैं? बिकॉज पीपल टेंड टू टेक इट लाइटली। इतना आसान है ना ये, हरे कृष्णा, हरि बोल देने से कहा अच्छा अनंत अनंत यज्ञ भी उसके बराबर नहीं है। एक बात बहुत सुंदर परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज ने बोली थी कि देखिए नाम, एक ही नाम सारे पापों को खत्म करता है, लेकिन लोगों का विश्वास तब होगा जब उनका हृदय पवित्र हो, और जितना हृदय पवित्र होगा उतना अनुभव भी होगा। ये एक बात भी झूठ नहीं है। ये समझ लीजिए, ये सब दिव्य वस्तुएं हैं, और दिव्य वस्तुएं भौतिक इक्वेशन से नहीं चलती हैं। जैसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन केमिस्ट्री में नहीं चलती है, होपफुली, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस। या चलिए मैथमेटिक्स की इक्वेशन एटलीस्ट संस्कृत में तो नहीं चलती है। इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल्स टू x²/2, अभी तक याद है, देखा। लेकिन फिर भी वो कहाँ संस्कृत में काम आती है? नहीं काम आती ना। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल इक्वेशन से, स्पिरिचुअल वस्तुओं का जो प्रभाव है वो भौतिक बुद्धि से निर्णय करना सही नहीं है। ये बात समझिए। निर्णीतम का मतलब है कि जो लोग दिव्य हैं, जो लोग दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो बोल रहे हैं। जैसे कि श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का बड़ा सुंदर कमेंट है कि नाम उच्चारण से असंभव हो जाएगा संभव, ऐसा नहीं है। ये मेरा अनुभव है कि असंभव संभव हो जाता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे होम्योपैथी डॉक्टर बार बार बोलते हैं मेरी दवा 110% काम करती है। 110% क्या होता है? मतलब अगर तुमको डाउट हो तो वो पूरा कर लो। अगर तुमको 90% फेथ है तो 10% मैं दे रहा हूं, मान लो कि 100% काम करता है। आप कहेंगे पागल हुए हैं क्या, यही बात बार बार घूम घूम के बोल रहे हैं। जब हमने महाराज की बात सुनी, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की 80% इस्कॉन के भक्त 16 माला नहीं करते हैं, तब मुझे लगा कि इस बात को बोलना जरूरी है कि निर्णीतम, इससे परफेक्शन होगा। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं, कैसा भी, चाहे इच्छा, भौतिक इच्छा हो चाहे स्पिरिचुअल परफेक्शन, अगर ये विश्वास है कि हरि नाम से ही हो जाएगा, तो हरि नाम को ही क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, ये बताइए आप।
जब ये मालूम चलेगा कि ये इस साधन से मैं पहुंच जाऊंगा तो उसी पे नहीं चढ़ेंगे, जिस टेम्पो से जिस मालूम चलेगा कि यही फ्लाइट लेके जाएगी तो उसी पे नहीं बैठेंगे। जब आज तक कभी हुआ है कि जिस विश्वास हो कि ये ट्रेन हमको पहुंचाएगी और उसी पे नहीं बैठे? कभी हुआ है क्या? सोचे वो जो स्टेशन पे वो चलती रहती लॉरी, उसी पे बैठ जाए, ये पहुंचा देगी। क्या ये बेवकूफ़ी होगी कि नहीं, बताइए? और ये बेवकूफ़ी 80% इस्कॉन के भक्त कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हम महाराज की बात सुने तो हम बहुत शॉक्ड हो गए। महाराज तो 50 साल से भक्ति कर रहे हैं ना। ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस ऑन दिस पॉइंट। और अमेजिंग बात और भी है, महाराज अपनी रिट्रीट में बोल रहे थे, शायद मैं उसमें था भी, कि हम लोग सोच रहे थे कि भक्त लोग एक्स्ट्रा चैंटिंग करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन हमें भक्त आकर के बोल रहे हैं कि महाराज हमारी तो 16 माला भी नहीं हो रही है। हम यहाँ पे 16 माला करने के लिए आ रहे हैं। What to talk of। और यही प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि हमें बड़ा दुख है कि हमारे कुछ शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स लिखे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ये तपस्या करनी, वो तपस्या करनी, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो अपनी 16 माला का जब भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे आप लोग कहो हम तो कर रहे हैं। हाँ, आप लोग करते रहें, और इसलिए बोल रहा हूँ एवरी डे इट हैज टू बी फेड। जैसे कभी समझ गए ना सारी बात, एकदम निर्णित शब्द, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान का प्रेम मिलेगा। ठीक है, तो ये मुख्य अंग है, मतलब इसके बिना कुछ नहीं चलने वाला। ये नहीं किया तो कुछ नहीं चला होगा। अच्छा, यदि कौन सा मुख्य अंग है, तो ये प्रश्न तो ये उत्तर देता है श्लोक। सभी भक्तों के अंगों के मध्य भगवान का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण, ये 3 मुख्य हैं। मतलब हम प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सुनते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना ये वर्णाश्रम का उद्देश्य है। इसलिए तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना ही हमारे, जो भी हम गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, किसी भी अवस्था में है, संन्यास में है, उद्देश्य भगवान हरि को संतुष्ट करना। इसलिए एक मन से जो भक्तों के स्वामी हैं उनके बारे में सुनना चाहिए, सुनने के बाद कीर्तन करना चाहिए, और कीर्तन करेंगे तो अपने आप स्मरण होगा। अभी श्लोक में स्मरण करके तो बोल रहा हूं। और कहेंगे प्रभु जी हमसे कोई सुनने वाला नहीं, तो अपने को सुनाओ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई दिक्कत नहीं है ना। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अगर भक्त को कोई नहीं मिलता तो अपनी संगत खुद अपने आप को देता है। भाई कोई खाने वाला बनाने वाला नहीं है, नहीं कोई खाने वाला है साथ में, तो आप अपने आप बना के अपने आप खा लेते हो, है ना। तो सबसे अच्छी बात है। कोई ना मिले तो खुद ही चैंटिंग कीजिए। यू कीप ऑन चैंटिंग। और अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि कीर्तन कर रहे हैं तो श्रवण और स्मरण अपने आप हो गया। यानी श्रवण, कीर्तन और स्मरण को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन करेंगे तो श्रवण और स्मरण अपने आप हो गया। सबको समझ में आ रहा है? भाई जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं नहीं सुन रहा हूं अपनी बात? आप जानते हैं कि जो लोग बहरे होते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। इज इट सिंकिंग? हो सकता है कि बोलने की कैपेसिटी हो, लेकिन क्योंकि बहरे हैं इसलिए वो बोलेंगे कैसे, बोलना सीखेंगे कैसे? अब एक और बात है कि दूसरा व्यक्ति कीर्तन किया है तब जाके हम बोलना शुरू किए, ये स्वीकार्य है? पापा पापा ऐसा चालू किया था अनंत ने, चाचा पापा चाचा, ऐसे करना बोलना शुरू किया। तो दूसरे का कीर्तन हुआ तब आप श्रवण किए, तब आप बोलना शुरू किए। बहुत जबरदस्त है। यानी कि अगर कोई भक्त ने हमें हरे कृष्ण मंत्र नहीं बताया होता तो हम लोग कीर्तन भी नहीं कर रहे होते। कीर्तन इज सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबको समझ में आया कि कीर्तन से श्रवण स्मरण अपने आप हो जाता है। ओके, तो इसलिए कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट। इसे तस्मात् भारत इत्यादि श्लोक में भी उक्त किया गया है। मेरे साथ में बोलिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। श्रीमद् भागवत 2:1-5। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक हैं उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया? करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। उक्त तीनों के मध्य भी कीर्तन मुख्य है। कीर्तन में भी भगवान से संबंधित उनके नाम, रूप, गुण इत्यादि का कीर्तन होता है। मतलब नामों का कीर्तन कीजिए, रूप का कीर्तन कीजिए और गुण का कीर्तन कीजिए। अब एक चीज बताइए, उस पर भी अगर केवल रूप का कीर्तन हो और गुण का कीर्तन हो तब समझ में आएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। जब तक नाम ना बोला जाएगा, देखिए हम रूप और गुण कीर्तन को कम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वह भी नाम पर डिपेंडेंट हैं। अगर मैं किसी के बारे में, वही बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ा दान करते हैं, इतना अच्छा प्रसाद बनाते हैं, और मतलब जो आएगा बिल्कुल चाटता रह जाएगा,
कोई पिक्चर में आया आपके? कहीं आप अपने को तो नहीं बोल रहे क्या? शायद हमारे बारे में ये हो जाता है। प्रभुपाद इस प्रकार से बोलते हैं, अ प्योर डिवोटी डजंट डिजायर एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा। और मुझे लगता है कि उसमें जरूर अपना अपना नाम भर लेते हैं। हाँ, ये तो मेरी बात हो रही है, हाँ यस 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 यस। आप जान रहे कि नाम रख देते हैं तो क्लियर होता है कि क्या बात हो रही है। एक बड़ी सुंदर बात परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज समझा, भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज बता रहे थे कि देखो, जैसे ही आप किसी का नाम बोलते हो तो उसका रूप आ जाता है कि नहीं। अभी जैसे मैंने महाराज का नाम लिया तो जो लोग महाराज को जानते हैं तो अब मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपको ये भी याद आ गया होगा कि महाराज बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं, महाराज अमेरिकन बॉडी में हैं, महाराज दिखते कैसे हैं। एटलीस्ट जो लोग जानते हैं, कुछ कठिनाई नहीं है ना केवल एक शब्द बोलने से। और इस दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आप किसी से द्वेष करते हैं, ऐसा मत कहना कि कभी आपने ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हाँ, यू आर कंडीशन सोल, वी आर कंडीशन सोल। जब किसी को पसंद नहीं करते तो यार उसका नाम भी मत लो, क्योंकि नाम लेते ही उसने जो जो खराब बर्ताव किया वो सब याद आ जाता है। कोई विरोध नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, है कि नहीं? तो इस समझ में आ रहा है कि कैसे नाम में रूप गुण छुपा रहता है। अब ऐसे ही नाम उच्चारण करते करते एक दिन अपने आप हृदय में भगवान की लीला का स्फुरन होने लगता है। और ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि जिन लीलाओं को तुमने कृष्णा बुक में पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है वो सब तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगी बाय दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कैसे होगा, पर धैर्य पूर्वक करते रहिए इस बात को। अच्छा, कीर्तन होता है, इसमें भी अनुकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अनुकीर्तन मतलब भगवान के वो गुण बोलिए जो परंपरा में सुने हैं। भगवान के रूप का वर्णन वैसे कीजिए जैसे परंपरा में सुना। जैसे कि भगवान की आंख नहीं है, कान नहीं है, उनके कोई गुण नहीं, ऐसा वर्णन कहो। मान लीजिए प्रभुपाद जहाँ भी सामने बैठे होते तो वो मारते छड़ी से, अरे तुमने ये कहाँ सुना है? हमने कब बोला ऐसा? तो जैसा गुरु जी बता रहे हैं कि भाई ये गुण है, ये इस तरह से कृष्ण का गुण है, ये रूप है, ऐसे बोलना चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज बताइए, आसान नहीं है अपनी स्पीच बनाना, वो मुश्किल है कि स्पीच को रिपीट करना आसान है। जिन लोगों ने स्पीच बना दी है, भागवतम बता दिया है, गीता है, भागवत है, हरे कृष्ण मंत्र है, तो वो तो आसान है ना। और अद्भुत बात है, कलयुग के लोगों की बुद्धि इतनी मारी गई है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको नहीं मानेंगे, कुछ नया बनाएंगे। जैसे आपके सामने ये पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी है, नहीं मैं इसमें नहीं बैठूंगा, मैं अपनी ट्रेन स्वयं बनाऊंगा और अपनी पटरी अलग बनाऊंगा। तुम जाओगे कहाँ? आज तक कोई किया है ऐसा? या एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। चींटियों का सामर्थ्य है कि नदी पार कर जाए, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन जो पुल सरकार बना देती है, अब उस पर चींटियां एक के पीछे एक के पीछे कहाँ जा रही हो? अरे वो बहन आगे बढ़ो। They have a tendency to go in one behind each other. तो एक के पीछे करके धीरे धीरे करके बहुत बड़ा पुल पार कर लेंगे, एंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये बहुत जबरदस्त बात है। पुल हमने नहीं बनाना है, पुल बना दिया गया है, निर्णित पुल है कि भाई हरे कृष्ण मंत्र करके कितने ही लोग पार हो गए, कितने नहीं, सब लोग पार हो गए। जो कोई बचा ही नहीं जो नाम उच्चारण किया हो, वो बचा ही नहीं यहाँ पे जगत में। कुछ समय के लोग भगवान बचा देते हैं ताकि वो प्रचार कर दे कि हम लोग अभी हैं, हम लोग उद्धार हो रहा है। बट आप देखो प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल देखो ना कि पूरा दिन मन कैसा भगवान की ओर उन्मुख हो रहता है। अगर आपकी सुबह की चैंटिंग अच्छी होती है और वही चैंटिंग हम दोपहर के लिए छोड़ देते तो कैसी फजीयत हो जाती है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली सी, हर दिन दवा लेने का प्रभाव होता है। दिव्यवादिनी के कोई दवा ले रही हैं तो पहले दवा नहीं ले रही थी, दवा लेने में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा आलस आता है। फिर कुछ कठिनाई हो रही थी, डॉक्टर साहब बार बार पूछ रहे हैं कि दवा ले रही हैं, तो मैडम दवा लेने लग गई। फिर इनको चमत्कार लगने लगा, अरे प्रभु जी तो काम कर रही है। तो उन्होंने कहा उसका काम ही यही है कि वो काम करे, अब लो तो सही। हमको इस बात पे हंसी आती कि लोग जीभ से बोलते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते। प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, मन, अरे भाई पहले जीभ तो लगा लो। जीभ से बोलने का इतना बड़ा लाभ है। कीर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, क्या क्या अनुस्मरण करने के लिए बोल रहे हैं? अब बताइए, हरे नाम मानो कीर्तन करने के बोलते हैं ना। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, भाई कीर्तन तो जीभ से किया जाता है ना, कीर्तन तो जीभ से करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग सामने खा नहीं रहा हूं, लेकिन कई बार ये रोज मैं खाता हूं, ये बोले हैं जीभ पे टपकाओ सीधे, तो जीभ पे स्पर्श होने मात्र से इलाज करता है। भाई क्या बताऊं मैं आपको। और अद्भुत बात है, जीभ पे स्पर्श कर रहा हूं, इलाज हो रहा है आंतों का। ये एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे हाउ दैट वर्क्स? सब समझ लिया ना हम लोगों ने।
आप समझ के कर रहे हैं, हम समझ के, हम इतना समझें कि करना क्या है, इसको पानी में नहीं घोलना, सीधे जीप में लेना है। उसी तरह हरे कृष्ण मंत्र को नीट लेना है, नीट समझते हैं ना आप, घोलना नहीं इसको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कुछ नहीं मिलाना है कि ओम हरे कृष्णा, कुछ नहीं, नीट नीट समझते ना। दारू में बिना पानी मिला जब पीता है तो नीट हो जाता है, नीट पीते हैं, although it becomes dirty, but it is called strange, dirty चीज पी रहे, कह रहे नीट पियो, neat, but you chant neatly, you chant, don't miss even one single syllable, हरे कृष्णा, मैं इतना बोल रहा हूँ और शायद बोलते बोलते मर भी जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कुछ लोग जरूर ऐसे करेंगे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अब उसका तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा कपड़ा कर्तव्य है बता देना। थोड़ा और पढ़ के रुक जाए, कितना बाकी है, कल के लिए है, कल के लिए हो जाएगा ब्रेकफास्ट। अरे 4 ही पेज हैं, क्या कुछ कर दें या कल के लिए छोड़ दें या क्या कर दें? ठीक है, अब आप लोग नहीं बोल रहे तो हम पढ़ लेते हैं। क्यों आए हमारे घर में, इसको भागना है भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ के बाद छोड़ेंगे। बहुत अच्छा है। अनु अर्थात अपनी भक्ति के अनुरूप भगवान के नामों का कीर्तन करना, ये समझे बात। जैसे मान लीजिए किसी को भगवान राम प्रिय है, तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है? श्री राम जय राम। अच्छा, कोई हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है तो हरे कृष्ण। कोई मान लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेव है तो वह भी उच्चारण कर सकता है। यू गॉट इट? ठीक है। अपनी भक्ति के अनुरूप करें इसे, या इसे निरंतर कीर्तन भी समझ सकते हैं, निरंतर बोलता रहे। इसका निर्णय पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा किया गया है, न कि केवल मेरे द्वारा ही यह निर्णीत है, इसलिए किसी प्रमाण एवं जांच की आवश्यकता नहीं है। यह भाव बड़े सुंदर बात है। कुछ दिन पहले, शायद कल की क्लास में पूछा गया था महाराज जी से, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, कि माता देवकी की संतान हैं सुभद्रा मैया की नहीं। तो इस पे आचार्यों के अलग अलग मत हैं। तो अब आप, जब बड़े लोगों का अलग अलग मत है तो आप क्या बोलने वाले हो गए? तो महाराज ने क्या बोला, इस पे हम कुछ निर्णयात्मक रूप से नहीं कह सकते। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि कीर्तन है, कोई दूसरे आचार्य कहते थे स्मरण है, तब तो हम लोग फंस जाते ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी हम निर्णयात्मक रूप से कह रहे हैं कि ऐसा ही नहीं कि मैं कह रहा हूँ वेद व्यास जाके, जाओ वेद व्यास से पूछ लो, जाओ नारद जी से पूछ लो, जाओ ब्रह्मा जी से पूछ लो, जहां तुम्हारी एक्सेस हो, या प्रभुपाद से पूछ लो, एनीवन, किसी से पूछ लो तो यही बात बताएगा ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ही बात जब हम कई लोगों से सुनते हैं तो सत्ता स्ट्रांग हो जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हम सुन के आए हैं, हम व्यास देव से ही डायरेक्ट सुन करके आ गए हैं, अब क्या सीख रहे भाई, क्या सोचने की जरूरत है ये बात। कीर्तन करने में काल, देश, पात्र, उपकरण आदि या शुद्धि, अरे भाई क्या हो रहा है, शुद्धि के भय का अभाव है। ये समझ में आ गया? किस समय चैंटिंग कर सकते हैं? जब आप कर पाओ तो कभी, तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सुबह कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देश, पाकिस्तान में कर सकते हैं, इसका नाम ही पाकिस्तान है कर ही रहे लोग, या कहीं पे भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किसी स्थान में कर लीजिए। स्थाने स्थिता, जिस स्थान में आप हैं स्थित वही चैंटिंग कीजिए। पात्र, अब देखिए कुत्ता खाने वाला जब ब्राह्मण बन जाता है तो बाकी लोग तो हो ही गए, क्या तो समझ गए। जो कुत्ता खाया है ब्रेकफास्ट में वो चैंटिंग करेगा तो ब्राह्मण बन जाता है। तो अब जो कुत्ता खाने वाला योग्य है तो बाकी लोगों को तो कहना है कि इस व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। उपकरण, ये भी इंटरेस्टिंग है। मान लो माला बीड बैग गंदा हो गया, तब भाई आप देखो कि जब लोग भगवान की आरती करते तो दीपक पहले साफ करते हैं। अब अगर हम सबको चेक कराएं कि बीड बैग किसका साफ है तो शायद 100% तो नहीं निकलेगा। मेरा भी साफ नहीं है, मुझे साफ करना है। ये दिखाता है गंदा हो गया, मतलब भजन किया है। या मान लो बीड बैग फट गया। परम पूज्य वैष्णव महाराज जी का ये है, वो इतना ज़्यादा चैंटिंग करते हैं। अब हम पहले का देखे हैं तो वो ब्रह्मचारी थे कि उनका बीड बैग फट जाता था। महाराज जस्ट चैंट सो मच, नो, वो रगड़ खा रखा है, बीड बैग ही फट जाता, तार हो जाएगा। महाराज सो एंथुसियास्टिक अबाउट चैंटिंग। सो लोग, ऐसा होता है, देखेंगे बहुत महान जो भक्त मतलब बहुत एब्जॉर्व होते हैं ना, वो बीड बैग पे ध्यान नहीं रखते, उतना जप करने में इतने एब्जॉर्व हैं कि ध्यान नहीं जा रहा, नहीं रहा उनको। तो अब तो उनका चैंटिंग गड़बड़ हो रहा है ना। या कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग क्या ये काउंटर पे नहीं कर सकते। तो देखिए, अच्छा है कि आप तुलसी की माला पे कीजिए कि उससे 1000 गुना लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काउंटर वाली चैंटिंग काउंट नहीं हो रही है। हमको बोले थे एक बार, मैं काउंटर से कर रहा था, अब मतलब एक्स्ट्रा राउंड्स, तो बोले ये काउंट नहीं होता। मैं कुछ बोला नहीं, हमने कहा जिसको करना है वो कर रहा है। भगवान काउंट कर रहे हैं ना कि आप चैंटिंग कर रहे हो, वो काउंट कर रहा है। अजामिल क्या माला लेके कर रहा था,
माला करने से अधिक लाभ है, ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रास्ते फिरते चल रहे हो, रास्ते में चलते हुए नाम उच्चारण कर रहे हैं या जब काउंटर से भी कर रहे हो तो काउंट नहीं होता। नहीं कर पा रहे तो काउंटर से कीजिए, ये बात है। और शुद्धि का तो स्पष्ट है, शुद्धि का भी कोई भय नहीं है कि नहा कर ही करना है। एक महाराज ने बड़ी सुंदर बात बोली, क्या हो रहा है बोली थी, उन्होंने कहा कि देखिए अच्छा है कि नहा के चैंटिंग करनी चाहिए, ये धर्म है, लेकिन अगर नहाने का विचार करके आप चैंटिंग नहीं कर रहे तो सबसे बड़ा धर्म है। वेरी नाइस, डिड यू गेट दिस पॉइंट? कि हमें याद है, जब भी मैं यात्रा में जाता हूं, जाता ही नहीं इसलिए, लेकिन जब भी ट्रेन में गया कुछ गया तो सबसे पहले नहाना वाना बाद में, हम लोग ट्रेन में स्नान कर लेते हैं, वी हैव दैट आइडियाज, बट आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट चैंटिंग। मुझे याद है हम लोग दीक्षा के लिए जा रहे थे, हमारे गुरु भाई भी साथ में थे, गोलोक वृंदावन प्रभु, तो मैं हल्ला, वो मैं संग साथ में थे, तो हमने रात से हल्ला करना शुरू किया, प्रभु जी 7 बजे उतरना, कैसे चैंटिंग करेंगे, कैसे चैंटिंग करेंगे। तो अब वो उनको भी मैं डरा दे तो वो भी उड़ के चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एंड देन ही थैंक मी, यार तुमने डरा दिया, अच्छा कि चैंटिंग हो गई, नहीं तो बड़ी हो नहीं पाती, यहाँ जाना था वहाँ जाना था, 1000 बार टेम्पो चेंज करो। ही वॉज अप्रिशिएटिंग दिस पॉइंट। ये डर सबको होता है। अच्छा कितने लोगों को डर नहीं है, एकदम एकदम निर्भय हो गए हैं कि भाई हमारी चैंटिंग तो सुबह हम दिन में हो ही जाएगी, हमारे पर डराने का एक काम है। ओके, सो वी हैव मेड यू सफिशिएंटली डरपोक, वेरी गुड। तो ये डर रहना चाहिए कि मेरी चैंटिंग हो नहीं पाएगी, भैया भरोसा नहीं है, चैंटिंग हमारा हो जाना चाहिए सुबह, जब हो जाए तब आप निर्भय होइए, अभी ठीक है, अब मर सकते हैं। भगवत सेवा आदि जिनके लिए असह्य है, मतलब सोच भी नहीं सकते करने के लिए, ऐसे मिलच भी कीर्तन के लिए उद्यत रहते हैं, ये भाव है, समझे, उत्साहित रहते हैं। कीर्तन कहो कि अरे चलो ड्यूटी सेवा करने, अरे प्रभु जी नहाए नहीं है, बड़ा उनको दिक्कत होगी, या और भी सोच, कीर्तन हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, संकीर्तन पार्टी में चलते हैं, क्या दिक्कत है। चूंकि अशुद्ध व्यक्ति भी कीर्तन कर सकते हैं, अशुद्ध व्यक्ति का कीर्तन भी पवित्र करने वाला है, उसको भी और दूसरों को भी, माइंड यू। साथ ही साधकों एवं सिद्धों के लिए इससे कोई परमाधिक श्रेय नहीं है। जो सिद्ध हो गए उनको तो मौज ही मौज है, और जिनको सिद्ध होना है उनको सिद्ध होने की सबसे तीव्र साधन ये है। कैच किया? मान ली आप कभी बैठे कि नहीं बैठे, मैं नोएडा में था, 2007 की बात है, तो मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के वहाँ पे व्यास पूजा चल रहा था, मंदिर से निकला, हमने कहा भाई छोड़ दो जहाँ पे जाना था, तो इतना तेज गाड़ी चला रहा था वो बाइक, मेरे तो प्राण ही बाहर आ रहे थे। हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई, इतना तो हमें कोई अनुभव नहीं था तेज चलाने का, नोएडा में बहुत तेज चलाते। तो अब डर था कि तेज तो चल रहा है लेकिन कहीं मार देगा ये हम आज पहुंच नहीं पाएंगे, ये भी भय है ना। तो भगवान के नाम सबसे तेज चलाएगा आपको, प्रगति तेज होगी लेकिन कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, ये भय भी नहीं है, सबसे तेज चलेगा। यही बात महाराज समझाते हैं कि जितना जीव को एक नाम शुद्ध करता है उतना कोई साधन नहीं करता। इस बातें समझनी चाहिए, इसीलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि चैंटिंग करिए, चैंटिंग करिए, ये बात है। कीर्तन उनके लिए है जो निर्विद्यमाना नाम, अर्थात वह जो अर्थ मोक्ष पर्यंत सभी कामनाओं के प्रति निर्वेद को प्राप्त है। ये भगवत भक्तों के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें केवल नाम चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, जहां चाहिए वहां रखिए, और जहां रखिए हमको नाम का अमृत दीजिए, बस जहां चाहे वहां नाम पिलाइए, मैं कोई मतलब नहीं, कहीं रख दीजिए। तो ये निर्वेद हो गया ना, कहाँ रहना चाहते हो जहां रख दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपके नाम का अमृत हमको मिलता रहे। तो ये निर्वेद हो गए भक्त। इच्छताम अर्थात जिनकी अर्थ आदि भौतिक वस्तुओं की कामना है, ऐसे लोग भी कीर्तन कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, अब चक्रवर्ती बात बोल रहे, शुद्ध भक्त गोलोक के पार्षद बोल रहे, उसी प्रकार जैसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए दान दिया जाता है। अब ये क्यों मैं से बोल रहा हूं इस तरह से, भाई कितना दान दोगे, कितनी गैया दान देंगे, कितने लोग आज तक गैया का दान किए हैं, वो पूंछ पकड़ने वाला दान नहीं ये कि गैया की पूंछ पकड़ ली, आपने भी दान दे दिया, मैंने भी दे दिया, वरुण प्रभु दे दिए और राधा रमन प्रभु दे दिया, और जितना चाहे उतना दे दिया आपने। निशा माता जी ने 21 रुपये में दान कर दी गाय, और करना मित्र वो 21,000 में। ऐसा नहीं होता है। लेकिन चलिए सब जिसको याद है वो मैं संग गाए, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांश। ये श्लोक तो सबको याद होना चाहिए। जब बिल्कुल चैंटिंग में रस ना आए तो कह चलो रस नहीं आ रहा, कम से कम पुण्य तो आ रहा है। करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान दे और उसके बाद इसको इकट्ठा कर दे। ये आ गया हमारे पास, ये है ना, बाहर रेंज के बाहर है ना, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में जहाँ पे कोई भी दान करने का 1000 गुना फायदा मिलता है, उसमें गंगा जी के तट पर ब्रह्मा जी के
1 दिन तक निवास करे, इतनी तो उम्र भी नहीं है, कल्पवास। और उसके बाद ये भी इकट्ठा करके जोड़ दे, और उसके बाद हजारों हजारों यज्ञ, लाखों यज्ञों में प्रॉपर ब्राह्मणों को मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दान दे। काफी पुण्य हो गया ना? करे होंगे आप लोग। अरे बाली दान नहीं कर रहे हैं लोग एक कुंडल दान नहीं कर सकते हैं, 10 ग्राम सोना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मेरू पर्वत का। वो सारा पुण्य भी भगवान के नाम के बोलने के, गोविंद कीर्ते, एक कितना 100 ना, हाँ नाम शता से 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभु जी हम ये कैसे समझे कि पुण्यात्मक है? भाई ये बताओ कि गाय देने से पुण्य होता है? कैसे मालूम चलता है? शास्त्र बोल रहा है। ब्राह्मण को दान देने से पुण्य होता है, शास्त्र बोल रहा है। तो वही शास्त्र बोल रहा है कि गोविंद का नाम उच्चारण करने से तो आप हिसाब ही नहीं कर सकते। इज इट ओके? इतना हिसाब कीजिए कि आपके पास ये आ रहा है, लेकिन पुण्य का हिसाब आप कभी नहीं कर सकते हैं। यही तो बात परम पूज्य जयप्रताप महाराज बोलते हैं कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। अच्छा ये बताइए कि सॉफ्टवेयर जॉब करने से, आप सॉफ्टवेयर जॉब करते हैं, कितना पुण्य आता है? ऑफिस में लिखा रहता है सैलरी संग पुण्य भी जोड़ते हैं, कुछ पुण्य नहीं आता है। मैं इसलिए फिर रिपीट करूंगा कि कुछ लोग जो जॉब करने जाएंगे वो सोचेंगे अरे हम सुबह उठ जाएंगे तो हमको नींद आएगी, तो नींद ही आएगी ना बस, उससे देख तो कुछ नहीं आएगा। सो जाओ, कुछ तरह एडजस्ट कर लो कि 1 घंटा सो लो पहले, वटेवर, बट सुबह की जो चैंटिंग, कम से कम इतनी मुश्त रकम आपकी पुण्य की आ जाएगी अपने अकाउंट में। प्लीज इस बात को समझिए। अच्छा ये मैं जो बोलता हूँ सब विश्वास होता है, आपको लगता है कि मैं फेंक रहा हूं? आई कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा लोग सोचे कि यार फेंक रहे हैं, लेकिन मैं कहां फेंक रहा हूं? शास्त्र बोल रहा है, हम तो वहां से ला करके उस पास ऑन कर रहे हैं ना, लोग कोट करके बता रहा है। हाँ चक्रवर्ती भी कैसे फेंक सकते हैं ना फेंक रहे हैं सब लोग, सुखदेव को स्वामी भी कैसे फेंक सकते हैं? तो कहने को दान देना चाहते हो या दान का तुम्हें मिल जाएगा नाम से, नाम बोलने से। इसलिए अर्थ यह है कि एकांतिक भक्त स्वर्ग व मोक्ष आदि की इच्छा रखने वाले एवं योगी नाम अर्थात आत्मा में रमण करने वालों के लिए यह अनुशंसित है। आत्मा में रमण करने वाले मतलब जो आत्मा में संतुष्ट है, ब्रह्मज्ञानी, वो भी नाम उच्चारण करें। निर्णय यह निकलता है कि अलग अलग साधनों के अनुसार यथा योग फल की प्राप्ति होती है, न कि एक ही फल। यह भाव, ये समझे? सभी लोग नामोच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक ही फल मिल जाएगा। श्रद्धानुसार है ना फल हेतुकत्वात्। तो अगर कोई स्वर्ग चाहता तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की अनुभूति चाहता तो ब्रह्म की अनुभूति, अगर भक्ति चाहता तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब आप देख लीजिए क्या चाहते हैं। भाई ट्रेन में बैठे हैं तो जिस स्टेशन पर जिसको जाना है वो पहुंचा देगी, ये बात है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। डोर स्टेप सर्विस, ये लंबा है। जो जब श्लोक याद कर रहे होते हैं तो वो श्लोक दिन रात मन में चलता रहता है, इवन वाइल बेदिंग इन ऑन। ठीक है, नहीं अच्छा है। और कुछ लोग जब करने के टाइम कथा भी सुनते हैं, जब उनको बताए कि ये अपराध है तो वो माता जी बोली मन भटक जाता है, इससे अच्छा तो मैं कथा सुन लूं। देखिए प्रभुपाद इसको स्पष्ट, एक बार प्रभुपाद क्लास दे रहे थे तो उनका कोई शिष्य जप कर रहा था, तो प्रभुपाद जी इसको रोके कि तुम दोनों के प्रति अपराध कर रहे हो, नाम के प्रति भी और कथा के प्रति भी। तो जो इस प्रकार से, इसलिए कि एक यहाँ पे बात आ रही तो बोल के हम खत्म करते हैं। यू फर्स्ट फिक्स राउंड्स विच यू कैन डू। आप अगर मान लीजिए, मेरे यहाँ तो बहुत से लोग 16 माला कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 16 नहीं कर रहा है, किसी नए व्यक्ति, उसको जबरदस्ती मत करिए। 1 माला करो, अच्छे से करने का प्रयास करो, फिर जब उसमें आप स्थिर हो जाए तो फिर 4 कीजिए, फोकस करते हुए करने का प्रयास कीजिए। यही भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं। एकदम से कोई व्यक्ति बढ़ा देगा तो उसको भार लगेगा और वो सारी चैंटिंग इनअटेंटिव करने का ही प्रयास करेगा। अगर आप अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो अगर 16 आपने अच्छे से किया तो आप जब दोबारा भी करेंगे तो आपको वैसे ही करने का मन करेगा। फॉर सिंपल है, प्राणायाम किया होगा आप लोगों ने, वो कभी नहीं कहते कि सीधे 15 मिनट करो। करना मुश्किल नहीं होता, मन को शांत रहने के कुछ काम करना अच्छा ही नहीं लगता। आप करके देखना, कोई करता है, किसी की हिम्मत है 15 मिनट अनुलोम विलोम करने की? कोई किया आज तक? आपने किया है? ओके, पहले दिन से ही करना शुरू कर दिया? नहीं, तो पहले हम देख रहे थे आप वेदवादिनी में सब कर रही थी, थोड़ी देर में एकदम अनस्टडी हो जाए, हो गया प्रोजेक्ट हो गया। मैंने कहा रुको, टाइमर देखो 5 मिनट बाकी है। अच्छा ठीक है, थोड़ा फोन चेक करने लगे। अरे कह रहे भाई ठीक से करो। जस्ट इट्स नॉट हर फॉल्ट, जस्ट लोगों को बोरिंग लगता है कुछ शांत वाला कार्य, कलयुग में स्पेशली। तो इवन मेरे को भी मतलब बोला हाँ 5 मिनट बाकी है, ठीक है, मैं पूरा दिन नहीं करूँ, कर लो या कर लो, लाइक दैट। तो आप अभ्यास करिए
और फिर आप देखिए कि किस चीज़ में आप कंफर्टेबल। लेकिन एक सूत्र है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोग पूरा उस पर विश्वास करोगे, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। जब हम लोग सुबह उठ के चैंटिंग करते हैं तो ईजी क्यों होता है? क्योंकि मूड ऑफ गुडनेस है। दोपहर में मुश्किल क्यों होता है? क्या नाम की शक्ति कम हो जाती है? लेकिन उस ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो जो सूर्य उग जाएगा उसकी एक है एनर्जी है उस समय की कि अब आपको कुछ काम करने का मन करता है कि नहीं? ये आप देखिएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो सुबह चैंटिंग पूरी कर दीजिए। हम नाम ले रहे हैं, क्या नाम है इनका, साधु सेवन प्रभु। हमने कहा प्रभु सुबह चैंटिंग पूरी कीजिए, तो कर दिए। वृंदावन में है 6:30 बजे, डे 1 6:30। हमने कहा क्या आज से 16 माला शुरू की है? कहते नया सीजन। बड़ा अच्छा, नया न्यू सीजन। हमको बहुत अच्छा शब्द लगा, न्यू सीजन। बट माय डियर डिवोटीज, एवरी डे यू आर अ न्यू डिवोटी। यू शुड बी ऐसे चैंटिंग करना चाहिए कि आई एम एस्पायरिंग फॉर इनिशिएशन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हर दिन अपने मशीन को रीसेट कर दीजिए कि मैं नया डिवोटी हूँ, आई नीड टू चैंट वेरी नाइसली। और इसमें असंभावना का कोई दोष नहीं। मैं अब क्या बोलूँ, बात आप समझदार हो। नाम संकीर्तन को बहुत महत्व दीजिए, नाम जप को बहुत महत्व दीजिए। इसमें यह नहीं लिखा है कि जो लोग जब में सोते भी हैं उनके लिए भी निर्भयता का मार्ग है वैसे, लेकिन सुना है महाप्रभु कहने खाईते सोईते तथा नाम लो। अगर जब सोते सोते भी आप चल रहा है हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तब तो ठीक है, लेकिन सो रहे हैं और छूट जा रहा है नाम, दैट्स नॉट और गुड। एंड ऑल्सो नॉट गुड कि अगर माला बढ़ रही यहाँ से हरे, हाँ 16 हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हो तो भाई खड़े होकर चैंटिंग कर लीजिए। तो जो माता जी जो कथा सुन रही है, इससे अच्छा होगा भक्तों की संगत में चैंटिंग करें और सुबह उठ के चैंटिंग करें। ये है। ओके, विल स्टॉप नाउ, देयर नो मोर क्वेश्चंस। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्री नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा। एक भक्त को आना था क्लास में, तो मेरे को एड्रेस पूछे। ऋचा तिवारी माता जी, सर्वेश प्रभु की बहन। हमने एड्रेस दे दिया, सब कुछ दिया, फिर बोली आ सकते हैं। हमने कहा एड्रेस क्यों दिया आपको मैंने? अगर मैं ये चाहता कि आप यहाँ पहुंच ही ना पाए तो आपको रास्ता मार्ग साधन क्यों देता? अब आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर भगवान चाहते ही नहीं कि आप धाम पहुंचो तो काहे हरे कृष्ण मंत्र बताते, काहे भागवत देते? तो एक गाना सुन लीजिए फिर चले जाइए। शायद तेरी नहीं शायद नहीं, निश्चित तेरी मुक्ति का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए कृष्णा ने तुझे हरे कृष्ण वालों के पास इस्कॉन में बुलाया है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट। हम भागवत से प्रमाण दे सकते हैं। जब कोई जीव मुक्त होने वाला होता है तो भगवान उसे वैष्णव की संगति देते हैं, सो दैट दे कैन चैंट हरे कृष्णा। ओके, सो विल मीट इन द इवनिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।